दुर्जन का साथ। एक जंगल में एक चंदन का पेड़ था। एक तरफ बाकी सब पेड़ थे जो समूह में थे, लेकिन ये चंदन का पेड़ अकेला ही था। बरसों तक अकेले रहने की वजह से वह अकेलेपन से परेशान हो चुका था। उसे लगता था उसके साथ भी कोई खड़ा हो, उसका भी कोई दोस्त हो। एक दिन उसने अपने सामने कुछ अंतर पर खड़े पलाश के पेड़ से कहा, तुम दिखने में कितने सुंदर हो, तुम्हारे कितने सुंदर फूल हैं, तुम्हारे कई सारे मित्र होंगे, मैं भी तुम्हारा मित्र बनना चाहता हूँ। पलाश का पेड़ मुस्कुराया और बोला, हाँ क्यों नहीं, मुझे भी तुम्हें अपना मित्र बनाकर खुशी होगी, क्योंकि तुम ज्यादा सुंदर ना सही, लेकिन तुम्हारी खुशबू इस पूरे जंगल को महकाती है। तुम्हारी वजह से हमारे आसपास की हवा खुशनुमा रहती है। पलाश की मीठी मीठी बातें सुनकर चंदन के पेड़ क्यू को बहुत अच्छा लगा। उसे लगा कि अब वह अकेला नहीं रहेगा और पलाश उसका सच्चा मित्र बनेगा। लेकिन वह कितना गलत सोच रहा था यह उसे भविष्य में पता चलने वाला था। एक दिन एक लकड़हारा पलाश के पेड़ की छाया में आराम कर रहा था। लकड़हारा काफी चिंता में दिख रहा था। पलाश ने उसे उसकी चिंता का कारण पूछा तो लकड़हारे ने कहा कि वो जंगल से सूखी लकड़ियां काटकर उन्हें बाजार में बेचता है और उनसे पैसे कमाता है। इस तरह से वह अपना घर चलाता है। लेकिन आज पूरा दिन जंगल में घूमता रहा, फिर भी उसे कोई सूखा पेड़ नहीं मिला जिसकी लकड़ियां वह काट सके। आखिरकार थककर वो यहाँ बैठ गया। पलाश लकड़हारे की बातें सुनकर बोला, बस इतनी सी बात, भले ही तुम्हें सूखी लकड़ियां नहीं मिली हो, मगर तुम्हें कुछ कीमती लकड़ियां मिल सकती हैं, जिन्हें बेचकर तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिल सकेंगे और तुम्हारी समस्या दूर हो जाएगी। लकड़हारा बोला, तुम कह तो ठीक रहे हो, लेकिन मुझे कीमती लकड़ियां कहाँ मिलेगी। पलाश के पेड़ ने लकड़हारे को अपने सामने कुछ दूरी पर वही चंदन का पेड़ दिखाया, जिसे उसने थोड़े दिनों पहले ही मित्र बनाया था। लकड़हारा तुरंत चंदन के पेड़ के पास गया और उससे थोड़ी लकड़ी काट ली। चंदन का पेड़ पलाश की धोखेबाजी से काफी दुखी हो गया। उसने सोचा कि उसने पलाश की ऊपरी सुंदरता देखकर उससे दोस्ती की। इससे अच्छा वह उसको भीतर से जानने के बाद दोस्ती करता तो अच्छा होता। उसने सोचा पलाश के पेड़ इस धोखेबाजी का जवाब जरूर देगा। अब लकड़हारे ने लकड़ियां तो काट ली थी, लेकिन वह कुछ सोचने लगा और चिंतित दिखाई दे रहा था। फिर चंदन के पेड़ ने उससे पूछा, अब क्या हुआ, तुम्हें तो लकड़ियां मिल गई है, फिर क्यों चिंतित हो। लकड़हारा बोला, मुझे लकड़ियां तो मिल गई है, लेकिन जल्दबाजी में मैं रस्सी लाना ही भूल गया। अब मैं ये लकड़ियां कैसे ले जा पाऊंगा। अब चंदन को पलाश से बदला लेने का मौका मिल गया। चंदन ने झट से बोला लकड़हारे को, तो इसमें क्या समस्या है, तुम वह जो सामने पलाश का पेड़ देख रहे हो उसी की जड़ें निकाल लो। वह जड़ें काफी मजबूत होती है, रस्सी भी अच्छी बनेगी, उनका इस्तेमाल करके तुम अपनी लकड़ियां बांधकर घर ले जा सकते हो। लकड़हारा ये सुनकर खुश हो गया और तुरंत पलाश के पेड़ को जड़ से उखाड़ा और उसकी जड़ों से एक रस्सी बनाई और लकड़ियां बांधकर अपने घर लौट गया। इस तरह जब पलाश का पेड़ जड़ से उखड़कर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, तब चंदन के पेड़ ने उससे धोखेबाजी का कारण पूछा, तो उसने बताया कि वह चंदन की खुशबू से जलता था, क्योंकि उसके फूलों की खुशबू चंदन की खुशबू से दब जाती थी और सभी चंदन की खुशबू की तारीफ करते थे। पलाश के फूलों की कोई तारीफ नहीं करता था। उस दिन से चंदन के पेड़ ने ठान ली कि अब वह किसी को भी अच्छी तरह से जाने बगैर कभी दोस्ती नहीं करेगा। उसे ये भी समझ में आ गया कि दुर्जन के साथ से अच्छा अकेला रहना ही होता है। तब से चंदन का पेड़ जंगल में अकेला ही रहता है।